Hey guys, welcome back. This is Tarun again, back with another fitness video. So this was our day 9, मतलब पहला दिन जिम का. आज हमने मेरे ख्याल से मैंने तो 10 दिन बाद जिम गया हूँ मैं आज. I went to the gym after almost 10 days and man it felt so good. तभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि कभी भी तुम्हें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है या ट्रांसफॉर्म करने की सोचिए, टेक अ ब्रेक फर्स्ट. That break will really help you. वो होता क्या ना, हम रोज जिम कर करके एक ही एक्सरसाइजेज एक ही बॉडी पार्ट करके our muscles get saturated. They just and to get the same response from them becomes very difficult. जैसे आप सोचो, जैसे जब आप जिम ज्वाइन करते हो फर्स्ट डे सेकेंड डे, वो सोरनेस, वो दर्द, वो पेन, बिकॉज यू हैवंट डन इट, it hits you hard. So it's the same effect when you take a break for 8 days, 10 days. It's called detraining. It's like आप जो भी कर रहे हो आप सब कुछ छोड़. जैसे you have overtraining when you do it too much. Similarly you have detraining when you just leave everything. And this is exactly what we did. अब तो आज जब मैं सुबह उठा, it was complete change of gears for me. भाई ब्लैक कॉफ़ी अंडे खा के मैं जिम में पहुंच गया. एंड ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे में स्टैमिना नहीं होगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, बट आई फेल्ट वेरी फ्रेश. आई डिड माई चेस्ट वर्कआउट एंड आई फेल्ट रियली गुड. एंड मोर देन दैट, आई फेल्ट अ लॉट बिगर एंड फुलर. सो अब इट्स बीन कपल ऑफ आवर्स सिंस आई हैव ट्रेन्ड. माई बॉडी इट हैज फिल्ड आउट. आई फील लॉट बिगर बिकॉज मैं कार्ब्स भी डाल रहा हूँ. तभी मैं आपको भी ये कह रहा हूँ कि यू हैव टू टेक कार्ब्स एंड टेक वेरी कैलकुलेटेड कार्ब्स. ये नहीं कि कार्ब्स खाते रहो. एंड आई बीन गेटिंग क्वेश्चन मुझे बहुत आ रहे हैं कि सर मैं तो शाम को वर्कआउट करता हूँ, मेरा क्या होगा. यार इट्स द सेम, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. इंस्टेड ऑफ मॉर्निंग, इंस्टेड ऑफ दैट, स्किप दैट वर्कआउट इन द मॉर्निंग, do that same workout in the evening, and before that workout take like a sweet potato or two 45 minutes before your workout. 15-20 मिनट पहले वर्कआउट से पहले यू कैन ऑल्सो टेक अ प्री वर्कआउट इफ यू वांट टू. और जो फिर उसके बाद पंप आएगा, यू विल थैंक मी फॉर इट. यार वेट लिफ्टिंग जो है ना, जिमिंग जो है, इट हैज अ लॉट टू डू विद माइंड टू मसल कनेक्शन. अब वो माइंड टू मसल कनेक्शन क्या है, आप देखेंगे इतने लोग इतनी एक्सरसाइज करते हैं, 25 सेट 20 सेट. क्लासिक एग्जांपल माइंड टू मसल कनेक्शन इज एब एक्सरसाइजेस. आपने सुना होगा, लोग कहते हैं यार मैंने आज 1000 क्रंचेस करे, मैंने आज 500 लेग रेजेस करे, बट उनके एब्स तो छोड़ो, फैट ही नहीं जाता उनका. क्यों? कभी सोचा आपने? मैं बताता हूँ क्यों. बिकॉज देर इज नो माइंड टू मसल कनेक्शन. माइंड टू मसल कनेक्शन, आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे वो बाइसेप कर रहे हो, एब्स कर रहे हो, चेस्ट कर रहे हो, forget, fuck everything else. कुछ भी हो रहा है बाहर, छोड़ दो. Just let's say for example if you're doing chest exercises, आप बेंच प्रेस मार रहे हो. अब बेंच प्रेस करते हो, आपका ध्यान कहीं और है, आपकी गर्लफ्रेंड में, आपके बॉयफ्रेंड में, आपका कुछ है कि मैंने खाया नहीं पिया नहीं. You just have to forget everything. Block yourself. Your only focus should be when I take the bar down, मेरे को एक एक रेप की फील आनी चाहिए मेरी चेस्ट पे. Now that's a mind to muscle connection. Similarly, abs का भी यही फंड है. उसमें breathing का फंड है कि every time for leg raises, when you take your abs up, when you contract your abs, you should feel them. You should feel that contraction. अगर आपको contraction feel नहीं हो रही है, आप चाहे 100 कर लो, 150 कर लो, 300 कर लो, उसका कोई भी फायदा नहीं है. Remember that. Mind to muscle connection. आप चाहे 20 मिनट वर्कआउट करो. आपने कभी, let's take all the bodybuilders, big bodybuilders and fitness athletes. आपने कभी इनकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स देखे जब ये जिम में होते हैं? दे आर सो डिटर्मिन्ड. द रीजन वाई पीपल यूज हेडफोन्स while working out is to avoid distraction. वो डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना चाहते हैं so that they can concentrate on their workout. कि कोई आके कोई इधर उधर कोई बकचोदी ना मारे, यार हमारा टाइम वेस्ट ना हो. नहीं, सिर्फ फोकस ऑन योर वर्कआउट. आप जिम जा रहे हैं, एक एजेंडा के साथ जा रहे हैं, एक गोल के साथ जा रहे हैं, जाइए वर्कआउट करिए और वापस आइए. फिर जो आपने मस्ती मारनी है, जो करनी है, डू इट आफ्टर दैट, बिकॉज दैट इज योर टाइम. दैट इज योर टाइम टू ग्रो. अगर आपको दूसरों की तरह लगना है, टाइम वेस्ट करना है, बिकॉज आप देखो, कोई भी जिम में जाओ आप,
99% लोग आपको वैसे ही मिलेंगे, आप उनको 10 साल बाद देख लेना चाहे 5 साल बाद देख लेना, और उनके पास एक क्लासिक एक्सक्यूज होता है जब उनकी बॉडी बननी बंद हो जाती है, कुछ बनती नहीं पहली बात तो, हम तो फिटनेस के लिए कर रहे हैं जी। सुना होगा आपने, हमें मसल्स नहीं चाहिए। अबे चूतिए, तूने मसल बना के कोशिश कर ली, बनी नहीं। नाउ यू टेलिंग अस कि बॉय मेरे को तो मसल चाहिए ही नहीं यार, आई जस्ट डू इट फॉर फिटनेस। आई हियर दिस ऑल द फकिंग टाइम। इट्स जस्ट बकवास. It's a loser excuse. The reason why it happens is because A, they're too busy talking to other people. 2, they're fucking running on treadmill for hours. यार तुमने, और ये ना एक मेरे को कई लोगों ने पूछा इस ट्रांसफॉर्मेशन पे, तरुण हम कार्डियो कब करेंगे? क्यों करनी है कार्डियो यार? मैराथन भागनी है क्या? क्यों? Why cardio? You understand what is cardio? Cardio is for your fucking heart, so that your heart can function better. और उसका दूसरा फायदा ये है कि it can help you minimize your body fat. आप पहले साल लिफ्टिंग तो शुरू करो, उसके बाद हम बॉडी फैट पे आएंगे यार। तुम साला पहले ही कार्डियो पे उंगली कर रहे हो, नहीं कार्डियो करना है यार। That's why when you are working with me on transformation, I'm going to change the way you fucking train. It has to be different. It has to be logical. And I don't mind you asking me questions. Please do. Whether on my WhatsApp, Facebook, YouTube, please. There'll be times when I may not be able to answer question on time because मेरे पास रोज के करीब 200 questions आते हैं. I will answer them. Though a little late though, but I will. Coming back. So whenever now that you started this transformation with me, आपका माइंड और मसल कनेक्शन होना बहुत जरूरी है इसमें। और अगर मैंने आपको एक डाइट दी है, इफ आई हैव अपलोडेड अ डाइट फॉर यू फोक्स, ट्राई टू फॉलो इट। हमारी आदत क्या होती है ना यार, अरे नहीं मैं तो अब मैंने डाइट दी नहीं, मैं तो सर रोटी खाना चाहता हूँ। अबे क्यों रोटी खाना चाहता हूँ यार मैं? सी इफ यू वांट टू गेट इनटू योर कंफर्ट जोन एंड इंश्योर एंड आल्सो वांट कि आपकी बॉडी भी बन जाए, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन यार। मैंने हर जिम में अपनी रगड़ाई है। मैं यहाँ से कम 25-30 किलोमीटर दूर जाता था सो दैट आई कुड ट्रेन विद वन गाय। वो बात अलग है, वो बाद में चूतिया निकला, मेरे से पैसे बहुत बनाया उसने, बट दैट्स डिफरेंट। बट मैंने मराई बहुत है अपनी। मैं तो अगर मैंने कुछ सीखा है तो ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। आई मीन वेदर टू लीव इट और टेक इट, दैट्स योर कॉल, बट डोंट क्वेश्चन इट। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई वी डूइंग व्हाट वी डूइंग, और मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको हर वीक में, एंड आई विल एक्सप्लेन यू। जैसे फॉर इवनिंग फोक्स हु वांट ट्रेन इन द इवनिंग, कुछ भी नहीं करना, सेम डाइट एज इट इज। बस वर्कआउट से पहले 45 मिनट्स पहले आप 2 स्वीट पोटैटो डाल लो। इफ यूर एन एक्टोमॉर्फ, आप एक हार्ड गेनर हो तो आप उसमें एक एक्स्ट्रा मील डाल लो दोपहर में ब्राउन राइस का। दैट इज इट। यू गॉट टू बी लॉजिकल, और यू हैव टू थिंक कि व्हाट डू आई वांट फ्रॉम दिस ट्रांसफॉर्मेशन, एंड आई कैन ओनली हेल्प यू। इवेंचुअल एग्जीक्यूशन ये सिर्फ आपकी होगी, सिर्फ आपकी। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसमें। मैं आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा रहा हूं, और रास्ता दिखाते दिखाते मैं अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, कहीं आपको ये ना लगे कि भाई ये तो कुछ भी बोल देता है। सो लेट्स ऑल ऑफ अस गेट टुगेदर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अराउंड इट, लेट्स टॉक। सो वीक 1 इज ऑल अबाउट गेटिंग अकस्टम्ड टू द न्यू रूटीन, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते बहुत गंद खाया। इट्स अ स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। हम जिम जा रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप पे काफी मैसेजेस आ रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा जिम जाके, फील आया, पंप आया, किक आया। दैट्स द थिंग, दैट्स द आइडिया। तो धीरे धीरे आपको और मजा आना स्टार्ट हो जाएगा, बट लेट्स जस्ट बी फोकस्ड। सो आई होप आई आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस। तो डे 1 फॉर मी वाज ऑल अबाउट दैट, हिटिंग द जिम, training my chest, doing all that was asked to do, which I thought I would do, and I did it. मजा आया, बहुत मजा आया। I have pretty much followed the diet to the T. थोड़ा इधर उधर चीटिंग तो चलती है यार मेरे से इसलिए हो जाती है, बिकॉज I was eating junk till yesterday. आज थोड़ा बहुत खाया, जंक नहीं खाया, बट ऐसे like did bits here and there. But again, hey, I will get it all straightened up. अब कल 26 जनवरी है, छुट्टी है, so I would urge you to rest. अगर आपको रेस्ट नहीं करना है तो आप probably wake up in the morning and do about 100 to 500 push-ups, up to you, जो आपकी capacity है. And that's about it. And day after we start all over again. I hope this answers most of your questions. Anything else that you would want to ask, feel free to ask me on transformation. I'm right here on your WhatsApp. I'm right here on Facebook, on YouTube.
I will answer all your queries. So until we meet again, see you.